अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफजल वड़ैच। आज की इस वीडियो में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि इसका तज्ज़िया किया जा सके कि ये कहां से आया, ये है क्या, और इसे के पसे पर्दा कोई मकासद हैं, या कि ये एक वबा है, ये एक लैब वायरस है, या कि कुदरती वायरस है, और अगर इसको किसी मकासद के ज़रिए के तहत फैलाया गया है पूरी दुनिया में, तो वो मकासद क्या हो सकते हैं। देखिए, इसका एक न्यूट्रल तज्ज़िया पेश करने की कोशिश करूँगा मैं, और जब तक आप न्यूट्रल होकर किसी चीज़ की तरफ किस तनाज़र में नहीं देखेंगे, तब तक आप सही बात तक मेरे ख्याल में नहीं पहुँच सकते। मशहूर तरीन जो थ्योरीज हैं, पहले तो उनकी तरफ आते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि चाइना के शहर वुहान से ये वायरस जो है, इसकी ये वबा जो है वो फूटी। और ये भी कहा जाता है कि सबसे उससे भी यानी कि ज़्यादा जो लोग जिस चीज़ पर मुतफिक हैं वो ये है कि जानवरों से ये शुरू हुआ और इंसानों को मुंतकिल हुआ, इंसानों से इंसानों को मुंतकिल हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते, और ये आलम हो गया। लेकिन जो लोग इस पर इतराज़ करते हैं, उनका इस्तदलाल ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ, इंसानों से इंसानों में मुंतकिल होने की तो बात समझ में आ गई, इंसानों से आगे जानवरों में क्यों नहीं मुंतकिल हुआ, या उन जानवरों से जानवरों में क्यों नहीं मुंतकिल हुआ। तो ये एक क्वेश्चन मार्क तो है ना। तो इस बारे में ये जो है सवालिया निशान है, जो कि मैंने अभी जिसका तज़किरा किया। फिर कहा जाता है कि चाइना के शहर से शुरू हुआ, और याद रहे कि चाइना 1 अरब 72 करोड़ आवाम का एक मुल्क है। बड़ी हैरत की बात है, इस थ्योरी के बारे में भी हैरत का इज़हार किया जा रहा है कि कैसे उसको एक शहर में कैमोफ्लाज करके रखा गया और वो वहाँ पर ही उसको वो ख़त्म करने में कामयाब हो गया। पूरा चाइना उससे महफूज रहा। ना सिर्फ चाइना महफूज रहा बल्कि करीबी ममालिक में भी नहीं वो फैला। लेकिन जब वो फैलने पे आया तो चाहिए तो पहले ये था कि अगर वो लीक हुआ वहाँ से, तो करीबी ममालिक जो थे, हमसाया ममालिक जो चाइना के थे, उनका ज़्यादा नुकसान होता। तो ये हज़ारों किलोमीटर दूर कैसे अमेरिका और नेटो ममालिक यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुंचा और उन्हें तहस नहस करके रख दिया। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि करीबी ममालिक जो हैं वो उस तरह की तबाही से महफूज रहे, और ये खास तौर पे अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक जो हैं वो इसका ज़्यादा शिकार हुए। कैसे इतनी दूर जाके उसने तबाही मचाई। इसके अलावा ये भी एक थ्योरी चल रही है कि ये एक तीसरी आलमी जंग है, बायोलॉजिकल वॉर है, और आप कह सकते हैं कि जरासीमी अटैक हुए। ये भी एक थ्योरी है कि जी ये जरासीमी अटैक है, चाइना पर अमेरिका ने किया और अमेरिका ने रिटर्न किया है चाइना पर। तो इस थ्योरी के बारे में भी इतराज़ करने वाले सिर्फ वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि देखें, ये चीज़ जो है WHO खुद ये बात कह चुका है और बार बार कह रहा है कि ये लैब का वायरस नहीं है, ये कुदरती वायरस है। अब देखने की बात यह है कि जब आलमी इदारा सेहत जो है वो भी कह रहा है कि ये कुदरती वायरस है, तो ये किस तरह से मुमकिन है कि इसको हम एक आलमी जंग करार दे सकें। 5G के हवाले से भी बहुत सारे लोग एक और मतलब जो थ्योरी चलती है कि 5G टेक्नोलॉजी इसकी जिम्मेदार है, बल्कि यूरोप जैसे खुले माशरों में 5G के टावर्स तक जला दिए गए, और ये कहा गया कि ये भी फैला रहा है। हालांकि इस बारे में एक और बात भी वाज़ेह करता चलूँ कि तबी माहिरीन, आलमी तबी माहिरीन जो हैं, जो तिब के माहिरीन हैं आलमी, वो कहते हैं कि
नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू के 200 से ज़्यादा वायरसेस ऑलरेडी कायनात में मौजूद थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पहले से मौजूद जो वायरसेस हैं उनमें से एक वायरस जो है वो कैसे इस तरह से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि इंसानों के इम्यून सिस्टम को भी उसने तबाह बर्बाद कर दिया और वो इंसानों के से बेकाबू होकर रह गया। वो कोई कोई डॉक्टर, कोई वैक्सीन, कोई दवा, कोई मेडिसिन, कोई इस पर यानी कि काम ही नहीं कर रही। पहले से अगर ये मौजूद था तो पहले ही मजबूत क्यों नहीं था? अब अचानक से ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि इंसानियत इसका मुकाबला ना कर सकी? खैर, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ लोग कुछ और कहानियां भी सुनाते हैं। उनमें कितनी सदाकत है इसमें आगे तज्जिया करने की कोशिश कर रहे हैं, हम करते हैं। कहा जाता है कि ये अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, यहूदी इन्वॉल्व है और इसमें बिल गेट्स जैसे अमीर तरीन जो इस वक्त आदमी हैं और माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो मालिक है वो भी इन्वॉल्व है। ये पहले से बनाया गया वायरस, इस पर इसको पेटेंट करवाया गया, इस पर मूवीज़ बनी, इसकी हाँ फलां फलां बंदे ने ख़बर दी, फलां फलां बंदे ने इसको किताब में लिखा। ये सारी कहानियाँ एक तरफ। अब देखना तो ये होगा। और कुछ लोग इसमें एक और चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि चाइना इसका बड़ा बड़ा बेनिफिशियरी बन गया है। चाइना ने मतलब है कि जरासीमी अटैक सह लिया पहले अमेरिका का और फिर काउंटर अटैक किया और इतना ज़बरदस्त किया कि अब अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो उसकी ताब नहीं ला पा रहे और चाइना ने उस पर काबू पा लिया और अब चाइना जो है दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। इसको भी इस पर भी अगर गौर करें तो क्या चाइना पर अमेरिका ने अटैक किया, चाइना ने आगे से अमेरिका पर काउंटर अटैक किया, तो अमेरिका का नुकसान हुआ। 72,000 लोग अब तक यानी वहाँ पर जो है वो मरने की इतला है। तो क्या अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादी ममालिक इस गैर रवायती बकौल यानी ऐसे जो इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग उनके बकौल, तो क्या अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक अब दोबारा से चाइना पे अटैक क्यों नहीं कर रहे? चाइना ने ऐसा क्या कैमोफ्लेज किया अपने पूरे मुल्क को कि अगर ये एक जरासीमी वॉर है तो अब चाइना पर क्यों नहीं हमला हो रहा या क्यों नहीं हो पा रहा? तो इस बारे में भी ये भी एक सवालिया निशान है। नुकसानात के लिहाज से देखा जाए तो इंसानियत को जितना बड़ा नुकसान इस वक्त हुआ है मुआशी तौर पर भी और भी बहुत सारे तबाह बर्बाद होकर रह गई आलमी माशियत। लेकिन ख़ास तौर पे तेल के पैदावारी ममालिक जो तेल पैदा करने वाले मुल्क थे उनका तो दिवालिया निकल गया। ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक थे, ओपिक्स जो थे ममालिक, उनका तो दिवालिया निकल गया। पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो ज़ीरो हो गई हैं और लोग कहते हैं कि ये भी तेल का भी इसमें एलिमेंट था, ये चीज़ भी जो थी ये भी टारगेट पे थी। यानी मल्टीपर्पज़ ये कोरोना का ये ड्रामा स्टेज किया गया है, जो इसको ड्रामा करार देते हैं। इसके अलावा देखें ना, इसको भी अगर हम मंतक और दलील से देखें दुनिया में निकलने वाला जो अरबों का ख़ास तौर पे तेल, तो वो पहले ही अमेरिकन कंपनीज वो निकाल रही थी, रिफाइन कर रही थी और उनको अच्छा खासा उनका उधर से बेनिफिट हो रहा था। ये चीज़ भी मद्देनज़र रखना पड़ेगी। और अगर वो ऑयल कंपनीज हैं उनके पास कहते हैं 40-50 साल का उन्होंने अमेरिका ने लिबिया और इराक और ये वॉर्स के बाद वहाँ से कुर्दिस्तान के इलाकों से जो तेल जो है वो 40-50 साल का तेल जो स्टोर कर लिया था। तो अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर वो अमेरिका भी उससे मुतासर हुआ है, उसके पास भी जो स्टोर किया हुआ वो सारा तेल है वो भी नुकसान की तरफ चला जाता है। देखना पड़ेगा कि क्या इसका फ़ायदा किसको ज़्यादा हो रहा है। चाइना को फ़ायदा हो रहा है जी, इस तरह से मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। अमेरिका के बारे में भी यही कहा जाता है। देखें ना, अमेरिका का कहा जा रहा है कि अमेरिका इसका बेनिफिशियरी, और जब भी कोई मामला होता है वो बाद में जिसकी तरफ फ़ायदे ज़्यादा जा रहे होते हैं तो उस पर शक भी होता है। जिन लोगों को इस चीज़ का
यकीन है कि ये अमेरिका ने ही ये काम किया है, तो वो इस बात की दलील देते हैं कि फ़ायदा अमेरिका को बहुत ज़्यादा हो रहा है। मिसाल के तौर पे डॉलर पूरी दुनिया में मजबूत हो रहा है, और टॉप मेडिसिन कंपनीज जो हैं अमेरिका की, वो भी अब सालों तक इससे बिजनेस करेंगी। और इंटरनेट में यानी कि गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे के सारे बिल गेट्स प्लस उनके अमेरिकन लोगों के हैं। तो वो इससे एक डिजिटल वर्ल्ड की बुनियाद रख रहे हैं। न्यू वर्ल्ड आर्डर जो है वो तरतीब दिया गया है, और एक डिजिटल वर्ल्ड जो है वो अब बनेगा, और उसमें डोमिनेशन टोटली जो है ना अमेरिका की होगी। देखें, ये चीज़ भी इसका भी जिक्र हो रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इसका एक नेक्स्ट फेज भी है। नेक्स्ट फेज क्या है? अभी तो दुनिया इसके इसी से छुटकारा नहीं पा रही, तो कैसे नेक्स्ट फेज क्या होगा? तो इस बारे में भी इस्तदलाल किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि नेक्स्ट ये हो सकता है, नेक्स्ट फेज इसका ये भी हो सकता है कि पेपर करेंसी जो है ना खत्म कर दी जाए। और तकवीयत मिलती है कुछ बातों से। मिसाल के तौर पे अभी पाकिस्तान में ही देख लें आप कि जी पेपर करेंसी जो है वो नए नोट्स ईद पर जो है ना हमारे मुल्क में स्टेट बैंक जारी करती थी, अब उसने वो जारी नहीं किए कोरोना की वजह से। तो कल को अगर पेपर करेंसी ही खत्म कर दी जाती है और डिजिटल करेंसी को राइज किया जाता है, तो डेफिनेटली ये जो इंटरनेट है, गूगल है, तो जिसकी इस पे इन एप्स पर, इन मतलब सॉफ्टवेयर्स पर डोमिनेशन होगी, तो वो जाहिर है वही इसका मालिक हो, इसका बेनिफिशियरी वही होगा। जहाँ तक पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तो या तरक्की पजीर ममालिक पाकिस्तान और इस जैसे दीगर ममालिक जो हैं वहाँ कोरोना शरोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गैर मुल्की मालियाती अदारों से इमदाद लेने के लिए ये ड्रामा किया गया है, और लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोगों को जो है वहाँ पर कोरोना के मरीज करार देकर नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो इंक्रीज करके फेक तौर पर बताए जा रहे हैं। तो इस कहानी पर एतराज़ करने वालों की भी कमी नहीं। वो भी ये दलील देते हैं कि यार देखें, अगर ये कोरोना है ही नहीं, सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो आप देखें अमेरिका, यूरोप और जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनको किससे इमदाद चाहिए थी? पाकिस्तान और तरक्की पजीर ममालिक को तो इमदाद चाहिए थी, तो उनको किससे इमदाद चाहिए थी कि वो अपने 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार लोग जो हैं उनके मर रहे हैं। तो ये क्या है? अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये चाइना की साजिश है, चाइना ने लीक किया, इसको फैलाया तक। अमेरिकन प्रेसिडेंट पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, WHO कह रही है कि ये एक कुदरती वायरस है। तो ये जो एक सिनेरियो बना हुआ है, जो चीज़ें जो इस तरह से आपस में मिक्स अप हुई हैं, तो तज्जियाती तौर पर ये जो है इसकी कुछ चीज़ों का यानी कि कुछ लोगों की कहानियाँ और उनके आगे से जो दलीलें थी मैंने कोशिश की कि वो बयान करूं, लेकिन एक ही वीडियो में मुमकिन ना था कि मैं अभी इसकी दूसरी वीडियो जो है मेरे आप चैनल पर देख सकते हैं, वो भी यानी इस पे अपलोड कर रहे हैं हम इसके बाद, कि जिसमें हम फिर ये इसको मंतकी बहस, अपनी इस तज्जिए को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे कि आखिर फिर कौन है, आखिर क्या है जिसने इस दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो।